जिस तरह से आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि प्रमुख पद के लिए इतना बड़ा सब कुछ किया गया। देखिए राजू जी, सबसे पहले बात ये है ना कि पूरी दुनिया बहुत बड़ा है, ठीक है? उसमें सब आदमी सब अपने-अपने हिसाब से सोचते हैं, लेकिन हम लोग हकीकत आगे पता कब लगेगा, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तब पता लगेगा। हम अपना सफाई देंगे तो लोग तो कुछ कहते हैं कि अपना इस तरह, लेकिन वो हमारे रीढ़ की हड्डी थे और हम हमारा अपना समिति था, हम लोग ऐसा किसी भी परिस्थिति में नहीं कर सकते थे, ठीक है? या दुश्मन भी रहे, हम लोग किसी के साथ मौत के वो तो ये तो कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन रह गया बात तो अभी से लेकर के और सब दिन साथ रहेंगे, जब तक ज़िंदा रहेंगे तब तक हम इन लोगों के साथ रहेंगे। क्योंकि ये हमारे फैमिली मेंबर थे, ऐसा नहीं कि मेरा समिति ही थे। समिति तो 5 साल के लिए होती है, लेकिन हम लोग जो रिलेशन था पहले से दोस्ती यारी टाइप का जो हो गया था गार्जियन टाइप के, तो हम लोग उसको हमेशा निभाएँगे। पंचलाल महतो जी पिपरौन पंचायत से पंचायत समिति थे और जो मौजूदा समय में हरलाखी से प्रमुख है, उस गुट में जितने भी पंचायत समिति थे सभी को पंचलाल जी ही लीड कर रहे थे। और क्या हुआ नेपाल में और कैसे क्या हुआ जो आज वो पंचायत समिति इस समाज के बीच नहीं है, कहीं ना कहीं उसके निधन से ये राजनीतिक रूप से बहुत बड़ी क्षति पहुंची है इस क्षेत्र को और सामाजिक रूप से भी। तो आइए कुछ लोग से बात करते हैं और जानते हैं। जिस तरह से अफवाहें उड़ रही है, कुछ लोग अनाप शनाप कमेंट कर रहे हैं तो कुछ लोग अनाप शनाप पोस्ट कर रहे हैं, इस बात में कहाँ तक सच्चाई है ये लोग खुद बताएंगे और ये लोग वहां पर मौजूद भी थे। तो आइए बात करते हैं और जानते हैं। आइए थोड़ा सा आगे आइए सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रामचंद्र साव, घर बिसोल, आरजेडी प्रखंड चरलाखी। पंचलाल जी आप लोग के साथी थे, क्या ऐसा हुआ जो आज आप लोग के बीच नहीं है? पंचलाल जी पिपरौन पंचायत के पंचायत समिति के सदस्य थे, हम लोगों के साथ थे, हम लोग साथी थे। हम लोग के प्रमुख चुनाव से 2 साल से हम लोग के साथ हैं और अब साथ थे। और आज आकस्मिक उनकी जो है सो हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है। मृत्यु हुई, अगर मगर किंतु परंतु कहीं कुछ नहीं? कोई अगर मगर किंतु परंतु की बात नहीं है, उनकी आकस्मिक मृत्यु हुई है और कोई ऐसी बात नहीं है जो अनेक तरह का रूमर अफवाह फैला रहा है लोग। दूसरे चैनल का जो मीडिया है जो बढ़ा चढ़ा के दिखवा रहा है, निकाल रहा है, पोस्ट कर रहा है, वो सब गलत बात है। सच्चाई यही बात है कि हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हुई है। जिस तरह से पंचलाल जी आज आप लोग के बीच नहीं है, सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें वायरल हो रही है और खासकर गोपाल कुमार दास जो मौजूदा समय में प्रमुख है और शिवचंद्र मिश्रा गंगौर पंचायत के मुखिया है कि राजनीतिक फायदे के लिए ये सब किया गया है। पत्रकार लोग अपना टीआरपी बटोरने के लिए अनाप शनाप लिखते रहते हैं, वो सब पब्लिक में जानता रहता है। ये अनाप शनाप नहीं लिखना चाहिए, लाश पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। रही बात पंचलाल का, पंचलाल निश्चित रूप से पंचायत समिति का एक रीढ़ था। इस खेमे में वो बहुत अच्छे और सबको एक विचारधारा में ले जाते थे। वो जो मीडिया पे चलाया जा रहा है वो विरोधी को विरोध करने का एक सिस्टम होना चाहिए। और राजनीतिक में तो विरोधाभास होता है, लेकिन इतना नीचे स्तर का विरोध बहुत घटिया है। चूँकि जो आदमी की मृत्यु हुई है हार्ट अटैक से हुई है और अनाप शनाप लोग अपना लिख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, किसी का नाम लेके बोल रहे हैं कि ये गंगौर मुखिया हैं, तो ये बूटन झा हैं, तो ये फलना है चिलना है, ये सब झूठी बातें हैं। ये अपने निजी काम से गए थे, अचानक चूँकि बीपी का पेशेंट भी थे और अचानक उनकी तबीयत खराब हुई। उनको निजी अस्पताल में एक निकट के हॉस्पिटल में ले गया गया। वहाँ के डॉक्टर ने अच्छे इलाज के लिए रेफ़र किया, लेकिन वहाँ से इलाज के लिए लाने के क्रम में रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है। कोई रूट किया था उसको लाने का नेपाल से इंडिया में? वो रूट था कि वो वहाँ बर्दीवास में थे, तो बर्दीवास से जलेसर भीटामोड़ होके यहाँ आए। और रही बात उनके मृत्यु की, तो लोग गलत सलत अफवाह तरह तरह की। में हुआ था या फिर इंडिया में आने के नहीं बाद? नहीं, नेपाल में डॉक्टर ने देखा और बेहतर इलाज के लिए उनको रेफ़र कर दिया और रेफ़र कर दरमियान इंडिया में लाने के क्रम में उनको क्रिप्स में ले गया गया, जहाँ क्रिप्स के डॉक्टर देखे और बोले कि ये एक्सपायर आधा घंटा पहले लगभग हो चुके हैं। जिस तरह से पंचलाल जी आप लोग के बीच से चले गए हैं, ये कमी कब तक महसूस होगी आप लोग को, जिंदगी भर या फिर 2-4 महीना के बाद भूल जाएंगे आप लोग? आपके चैनल को धन्यवाद जो आप सच्चाई जानने के लिए हम लोग के पास आए। पंचलाल जी ही हम लोग को बनाए थे, वही लीड कर रहे थे सभी? जी पंचलाल जी, अगर हम लोग कहीं भी कुछ हौसला में कमी होता था तो पंचलाल जी ही हम लोग को हौसला बढ़ाते थे। और पिछले चुनाव में भी उन्हीं के कारण हम लोग बन पाए। और जब वो गए, उनको हार्ट अटैक हुआ, उस समय हम लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, बैठे थे और मेरे सामने की ये घटना है। बहुत अफसोस होगा, इस चीज़ की तो भरपाई हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनकी कमी हमेशा हमेशा के लिए खली गई। जिस तरह से रिश्ता अभी तक पंचलाल जी के साथ था, उनके परिवार के साथ,
क्या ये भविष्य में भी रहेगा कंटिन्यू? भविष्य पूरी भविष्य रहेगा। भविष्य में रहेगा। क्या कहेंगे सर? सर जिस तरह से ये मौत हुई है कहीं ना कहीं समाज के लिए कितना बड़ा क्षति है? समाज के लिए तो बहुत बड़ी क्षति है। मैं उनका मौसेरा भाई गिरजानंद भारती मेरा नाम है। समाज में क्या पूरे पिपरौन पंचायत में उनके लिए 50% लोग दुखी हैं, लेकिन ये घटना तो मौत ही एक सच्चाई है। उसको कई तरह से लोगों के द्वारा कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन जो सच्चाई है वो कहीं छिपती नहीं है। सच्चाई किसी भी सूरत पे नहीं छिपेगी, क्योंकि मेरे एक बड़े भाई समझें या मुझे गाइडलाइनर समझें, वही थे। मैं पंचायत समिति से तो नहीं हूँ, मेरा घर पिपरौन ही है, वो मेरे बड़े भाई थे और गाइडलाइनर भी थे वो मेरे। क्या कहेंगे सर? जिस तरह से पंचलाल जी की मौत हुई है, कुछ लोग इसको राजनीतिक साजिश बता रहे हैं, हालांकि जिस तरह से पूरा घटना हुआ आप खुद साथ में मौजूद थे, क्या सच्चाई है स्पष्ट रूप से बताइए। अच्छे राजनीतिज्ञ होते तो इस तरह की घटना को कोई किसी तरह से बहकावा वाली बात नहीं करते। जो अच्छे राजनीतिज्ञ होंगे, जो कच्चे राजनीतिज्ञ होंगे, गलत राजनीतिज्ञ होंगे, जिनके मन में हमेशा संकुचित विचारधारा रहता है, वही इस तरह का वातावरण फैलाएंगे समाज में। मृत्यु तो किसी की हो सकती है, मृत्यु की कोई नहीं जानता है जो किसका कब कहाँ होगा। साथ हैं हम लोग और साथ हैं, और कोई मर जाते हैं, बीमारी हार्ट अटैक हो गया। आपको नहीं लगता कि समय से पहले आप लोग को छोड़ के चले गए? वो निश्चित चले गए, समय से पहले निश्चित चले गए। मलाल और ये रहेगा जिंदगी भर। जिंदगी भर ये क्षति अपूरणीय है, इसका पूर्ति नहीं हो सकता। तो अब दिखाइए, यही है हरलाखी प्रखंड प्रमुख गोपाल कुमार दास। और कुछ लोग तो कमेंट करके कह रहे हैं कि प्रमुख पद के लिए इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। हालांकि अगर मगर किंतु परंतु है तो प्रशासन गंभीरता पूर्वक पूरे मामले की जांच करे, लेकिन समाज के बीच में जो सहूलियत बनी है, समाज के लोग उस पर अपनी सहमति जताए हैं। और दोनों समाज के लोग, चाहे जनप्रतिनिधि एक तरफ हो और पिपरौन के जो समाज है, अपनी सहमति जताकर अभी सब एक साथ है। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि प्रमुख पद के लिए इतना बड़ा सब कुछ किया गया? देखिए राजू जी, सबसे पहले बात ये है ना कि पूरे दुनिया बहुत बड़ा है, ठीक है। उसमें सब आदमी सब अपने अपने हिसाब से सोचते हैं, लेकिन हम लोग हकीकत आगे पता कब लगेगा? जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तब पता लगेगा। हम अपना सफाई देंगे तो लोग तो कुछ कहते हैं कि अपना इस तरह, लेकिन वो हमारे रीढ़ के हड्डी थे और हमारा अपना समिति था। हम लोग ऐसा किसी भी परिस्थिति में नहीं कर सकते थे, ठीक है। या दुश्मन भी रहे, हम लोग किसी के साथ मौत के बतो ये तो कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन रह गया बात, तो अभी से लेकर के और सब दिन साथ रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हम इन लोगों के साथ रहेंगे, क्योंकि ये हमारे फैमिली मेंबर थे। ऐसा नहीं कि मेरा समिति ही थे, समिति तो 5 साल के लिए होती है, लेकिन हम लोग जो रिलेशन था पहले से दोस्ती यारी टाइप का जो हो गया था गार्जियन टाइप के, तो हम लोग उसको हमेशा निभाएंगे। परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? घर में 2 बेटी है, एक छोटा सा बेटा है सचिन, जो क्रिकेट में दिलचस्पी रखता है। परिवार के लिए आप लोग क्या किए हैं और क्या करेंगे? देखिए हम लोग तो उतना कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो हमसे जो सक्षम हो पाया है वो परिवार के लिए हम लोग ने मदद किया, और आगे इसी तरह करते रहेंगे, क्योंकि जब भी आवश्यकता पड़ेगा हम लोग खड़ा रहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं ये 5 साल का कार्यकाल आपका समाप्त हो जाएगा तो रिश्ता भी खत्म, कि जब तक हम प्रमुख थे तब तक समिति था, अब कोई रिश्ता नहीं? अरे ऐसा कुछ नहीं होता। 5 साल के लिए हम बने हैं, तो 5 साल के बाद भी हमारे जो समिति हैं उनसे मेरा रिलेशन रहेगा ही। ऐसा थोड़ी ना परिवार है की कि तरह है वो। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे फैमिली मेंबर थे, और उनके घर में जो भी हैं सब हमारे फैमिली मेंबर हैं। और यहाँ पे शिवचंद्र मिश्रा जी जो पंचायत में समाज के बीच में बोले थे कि सचिन एक लड़का जो क्रिकेट में दिलचस्पी रखता है, उनके लिए जहां तक हो पाएगा हमसे हम उनके लिए सब कुछ करेंगे। मुखिया जी, सचिन को आप काफी दुलार प्यार किए, हम भी आप ही के पंचायत से, इसलिए इतना कुछ बता पा रहे हैं। सचिन को आप कहाँ तक गाइड करेंगे, उनके बेहतर भविष्य के लिए क्या क्या करेंगे? देखिए, सचिन बहुत प्यारा लड़का है और उसने कम उम्र में, जो उसका उम्र है लगभग 12-13 साल, उस उम्र में जितना उन्होंने क्रिकेट में कप हासिल किया है, और मतलब जिला टीम में चयनित हुआ है, और चयनित ही नहीं हुआ है, जिला टीम में 2 बार 1 नंबर पे वो आया है। जिला टीम में ट्रायल में नंबर 1 पे आया है। और आज तो जो उसको पूर्व में भी मैं बहुत सम्मान करता था, मैं अपना छोटा बेटा की तरह उसको मानता था। कभी किट का ज़रूरत हुआ, कभी जूते का ज़रूरत हुआ, तो उसको मैं अपने से उसको करता था। और मैं अभी कहा हूँ कि उसको क्रिकेट में उसको आगे बढ़ना है, हमसे जहाँ तक उसको सहूलियत होगा मैं अपना बेटा की तरह उसको आगे बढ़ाता रहूँ।